ममता राकेश धरने पर बैठती हैं, आदित्य ब्रजवाल विरोध करते हैं काउंटिंग का, और उमेश कुमार साफ तौर पर इस बात का जिक्र करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है उससे मैं दुखी हूँ, विवश हूँ। क्या करना चाहिए, आपकी सलाह चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं हरिद्वार जिले के नेताओं को देखकर, अधिकतर कमजोर नेता हैं, दम ही नहीं है अपने समर्थकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। अब दूसरी तरफ जहां पर ममता राकेश जी धरने पर बैठती हैं, धरने पर इसलिए बैठती हैं क्योंकि परिणाम आ जाता है लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिलता। मतलब आप जिला पंचायत के चुनाव में बतौर सदस्य आप जीत गए, लेकिन जीतने का जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट निर्वाचन आयोग नहीं देता, वो सर्टिफिकेट सरकार नहीं देती, वो सर्टिफिकेट प्रशासन नहीं देता। इसके विरोध में ममता राकेश बैठती हैं समर्थकों के साथ ही आदित्य ब्रजवाल भी इस पूरे सिस्टम का विरोध कर रहे हैं कि आखिर इतनी धांधली, इतनी बेईमानी कैसे की जा रही है। लोकतंत्र का कहीं ना कहीं माहौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। कारण यह है क्योंकि जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी अगर कोई जीत रहा हो, वहां पर रिकाउंटिंग हुई। रिकाउंटिंग के बाद सबसे बड़ी चीज सबके दिमाग में यही आया कि रिकाउंटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कैसे गया। अगर हम सिकरोड़ा जिला पंचायत सीट की बात करें तो वहां पर प्रत्याशी जीती 67 वोट से। इसके पहले वो हार रही थी। किशनपुर जमालपुर सीट से बीएसपी का कैंडिडेट जीत चुका था, लेकिन रिकाउंटिंग के बाद 19 वोटों से वो जीत गए। मतलब ये साफ है, रिकाउंटिंग करवाइए और अपनी सरकार बनाइए। अगर रिकाउंटिंग आप करवाते तो शायद आप जीत जाते, लेकिन ये महकमा, ये जो पूरा तंत्र है, ये इस तरीके से नहीं था कि रिकाउंटिंग कराने के बाद किसी और के पक्ष में नहीं आया। अधिकतर जो चांसेस थे वो कहीं ना कहीं रिकाउंटिंग करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा। टिकोला कला में सबसे पहले एएसपी का कैंडिडेट आगे जा रहा था, लेकिन अंत में बीएसपी का कैंडिडेट जीत गया। तो क्या ये आखिर कारण क्या है कि जीत कोई और रहा है और अंत में रिजल्ट कुछ और आ रहा है। इसी को लेकर के उमेश कुमार ने साफ तौर पर जिक्र किया कि यह लोकतंत्र की हत्या होते हुए मैं सामने देख रहा हूं, और साथ में हरिद्वार जिले में नेताओं की कमजोरी का भी जिक्र किया। तो क्या वास्तव में हरिद्वार जिले के नेता इतने कमजोर हो चुके हैं, इतने विवश हो चुके हैं कि अपने समर्थकों के लिए, अपने लोगों के लिए सही से खड़े नहीं हो सकते? लेकिन अगर कोई खड़ा होता है तो पथराव और डंडे से पिटाई भी हो सकती है। पथराव हुए पुलिस के ऊपर, आपने ये भी खबर सुनी। पथराव भी होते हैं, लाठीचार्ज भी होता है। ये चुनाव के दौरान ऐसी स्थितियां आप लगभग बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलती हैं, लेकिन ये उस वक्त देखने को मिली जब रिजल्ट घोषित हो रहा है। रिजल्ट में जब रिकाउंटिंग हो रहे हैं तो आखिर ऐसी कौन सी मशीन है, जो जनता भी जानना चाहती है, ऐसी कौन सी मशीन है जो रिकाउंटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के फेवर का प्रत्याशी ही जीत रहा है? वो मशीन शायद और भी लोग हैं जो लेना चाहते होंगे। अगर ये जबरदस्ती किया जा रहा है तो याद रखिए, दौर सबका आता है। एक दौर अगर भारतीय जनता पार्टी के बजाय कांग्रेस पार्टी का अगर दौर आया तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी भी शायद यही दमखम दिखा करके अगले चुनाव में अपना वर्चस्व लाने की कोशिश करेगी। और अगर इसी तरह से किसी और पार्टी का दबदबा रहा तो वह पार्टी अपना इसी तरीके से रिकाउंटिंग करवाएगी और अपने कैंडिडेट को जिताएगी। आपको बहुत सारे ऑडियोज, बहुत सारे वीडियोज ऐसे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात कि आखिर रिकाउंट, जब कोई प्रत्याशी हार गया, इसके बाद वो प्रत्याशी रिकाउंटिंग में जीत रहा है और एक जगह की कंडीशन होती तो बात की बात है, वो दूसरे जगह, बहुत सारी जगह पे ऐसी कंडीशंस देखने को मिली। अब कुछ जगहों पर आपने देखा होगा कि कोई कैंडिडेट भाजपा का नहीं, कोई और भी कैंडिडेट जीता, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वह दूसरे पार्टी का व्यक्ति हो सकता है कुछ समय पश्चात भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हरिद्वार जिले में बोर्ड बनाना है और बोर्ड बनाने के लिए लोग चाहिए, और लोग कैसे मिलेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी अपना रीति नीति अपना रही है, और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए हो सकता है कि अन्य दलों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएं।
शायद इसी वजह से वो लोग जीत गए। मैं फिर से कह रहा हूँ, शायद इसी वजह से वो लोग जीत गए। यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कोई निर्दलीय कैंडिडेट जीता तो निर्दलीय कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी को आगे चल करके ज्वाइन करेगा और भारतीय जनता पार्टी में अपनी सहमति, अपनी आस्था जताएगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाएगा। इसको लेकर के तमाम लोग हैं जो सोशल मीडिया पर खुलेआम लिख रहे हैं, साफ तौर पर अपनी बात, अपना मत पेश कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है या इसके पूर्व में भी जो सरकारें रही हैं, जो सिस्टम रहा है, वह भी दोषी है। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर अगर कोई व्यक्ति जीत गया तो प्रमाण पत्र क्यों नहीं देते? और दूसरी बात, अगर रिकाउंटिंग हुई तो वो सदस्य भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो जाएगा जीत गया तो, या तो वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य वहां से जीत जा रहा है। ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इस पूरे सिस्टम पर। अब देखना ये होगा कि आगे चल करके हरिद्वार जिले के जो नेता हैं, इन सभी सिस्टम को बचाने के लिए, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं, या अपने आने वाले दौर का इंतजार करेंगे और शायद अंत में जब उनका दौर आएगा तो शायद यही प्रक्रिया अपनाएंगे और अपना वोट बनाएंगे। बहुत सारे विषयों को लेकर के लगातार बात करता रहूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।